कक्षा 8 पाठ घर्षण के प्रश्न उत्तर। पहला, रिक्त स्थान भरें। क, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में आने वाली सतहों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है। ख, घर्षण सतहों के खाली स्थान पर निर्भर करता है। ग, घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होता है। ड, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खाली स्थान होता है। ई, सर्पीय घर्षण स्टैटिक घर्षण से खाली स्थान अधिक होती है। चलिए इन सब के उत्तर जानते हैं। अ, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में आने वाली सतहों के बीच गति का विरोध करता है। ख, घर्षण सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ग, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घ, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। ई, सर्पीय घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम होती है। दूसरा, 4 बच्चों को लोटेनिक, स्टैटिक और सरकने वाले घर्षणों के कारण लगने वाले बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था चुनें। क, रोलिंग स्थिर स्लाइडिंग। ब, रोलिंग स्लाइडिंग स्थिर। सी, स्थिर सरकने वाला लुढ़कने वाला। घ, सरकना स्थिर लुढ़कना। इसका उत्तर है सी। तीसरा, एलिडा अपने खिलौने को सूखे संगमरमर के फर्श, गीले संगमरमर के फर्श पर फैले अखबार और तौलिए पर चलाती है। बढ़ते क्रम में विभिन्न सतहों पर लगने वाला घर्षण बल होगा। का, गीला संगमरमर फर्श, सूखा संगमरमर फर्श, अखबार और तौलिया। ब, अखबार, तौलिया, सूखा संगमरमर फर्श, गीला संगमरमर फर्श। ग, तौलिया, अखबार, सूखा संगमरमर फर्श, गीला संगमरमर फर्श। घ, गीला संगमरमर का फर्श, सूखा संगमरमर का फर्श, तौलिया, अखबार। इसका सही उत्तर है क, गीला संगमरमर का फर्श, सूखा संगमरमर का फर्श, अखबार और तौलिया। चौथा, मान लीजिए कि आपकी लेखन डेस्क थोड़ी झुकी हुई है। उस पर रखी एक किताब नीचे की ओर खिसकने लगती है। उस पर लगने वाले घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। उत्तर, जब कोई किताब डेस्क पर नीचे की ओर खिसकती है तो किताब और डेस्क की सतह के बीच घर्षण बल काम करता है। किताब पर घर्षण बल की दिशा उसकी गति की दिशा के विपरीत होती है और ऊपर की ओर काम करती है। इस नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। चित्र में ये दिखाया गया है कि किताब की दिशा नीचे की ओर है पर घर्षण की दिशा ऊपर की ओर है। पांचवा, आप गलती से संगमरमर के फर्श पर साबुन का पानी गिरा देते हैं। क्या इससे आपके लिए फर्श पर चलना आसान हो जाएगा या मुश्किल? क्यों? उत्तर, फर्श पर चलना हमारे पैरों और ज़मीन के बीच मौजूद घर्षण की वजह से संभव है। चलने के लिए हम अपने पैरों से ज़मीन की पीछे की ओर धकेलते हैं। घर्षण बल ज़मीन को आगे की ओर धकेलता है और हमें चलने में मदद करता है। जब फर्श पर साबुन का पानी गिरता है तो ज़मीन पर पैरों के बीच घर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए साबुन वाले फर्श पर चलना मुश्किल हो जाता है। छठवां, समझाइए कि खिलाड़ी स्पाइक वाले जूते क्यों पहनते हैं। उत्तर, खिलाड़ी स्पाइक्स वाले जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि स्पाइक्स की वजह से दौड़ते समय उनकी पकड़ बेहतर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पाइक्स की मदद से जूतों और ज़मीन के बीच घर्षण बल बढ़ जाता है। सातवां, इकबाल को एक हल्का बक्सा धकेलना है और सीमा को
उसी मंजिल पर एक समान भारी बक्सा ढकेलना है। किसे अधिक बल लगाना होगा और क्यों? उत्तर: संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के आपस में जुड़ने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। जब फर्श पर कोई भारी वस्तु रखी जाती है तो बॉक्स और फर्श की सतह पर अनियमितताओं का आपस में जुड़ना मजबूत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए आपस में जुड़ने को दूर करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भारी बॉक्स को ढकेलने के लिए सीमा को एक बॉल की तुलना में अधिक बल लगाना पड़ता है। 8वां, समझाइए कि सर्पी घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम क्यों होता है। उत्तर: जब संपर्क में आने वाली दो वस्तुओं की सतहों में मौजूद अनियमितताओं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो घर्षण पैदा होता है। आपस में जुड़ने के लिए फिसलने में दिया जाने वाला समय बहुत कम होता है। इस प्रकार आपस में जुड़ना मजबूत नहीं होता है, इसलिए इस आपस में जुड़ने को दूर करने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। इस कारण फिसलने वाला घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम होता है। 9वां, उदाहरण देकर बताएं कि घर्षण मित्र भी। उत्तर: घर्षण के लाभ। का, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ख, हम कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। घर्षण के नुकसान। का, घर्षण के कारण जूतों के टायर और तले घिस जाते हैं। ख, घर्षण के कारण मशीनों के विभिन्न भागों के बीच गर्मी पैदा होती है, इससे मशीनों क्षतिग्रस्त होती हैं। 10वां, समझाइए कि तरल पदार्थों में गतिशील वस्तुओं का आकार विशेष क्यों होना चाहिए। उत्तर: जब कोई पिंड किसी द्रव में गति करता है तो उसे एक विरोधी बल का अनुभव होता है जो द्रव में उसकी गति का विरोध करने का प्रयास करता है। इस विरोधी बल को ड्रैग फोर्स के रूप में जाना जाता है और घर्षण बल पिंड के आकार पर निर्भर करता है। वस्तुओं को एक विशेष आकार देकर उसे उस पर लगने वाले घर्षण बल को कम किया जा सकता है, इसलिए किसी पिंड के लिए द्रव में गति करना आसान हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।